थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं आप सबको। एक बहुत दुखद और बड़ी घटना घटी है। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे दल के हैं आशुतोष जी, उनके भाई की घटना हुई है, सबको जानकारी होगा, देवघर में। उसी से संबंधित जानकारी के लिए मैं आया था कि नौजवान 32 साल का कैसे उसका एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसी क्रम में मैं आया था दुखित परिवार से मिलने, लेकिन मिलने के क्रम में जो जानकारी मिली वो बहुत गंभीर है। राज्य में कहीं भी कोई घटना घटती है तो प्राथमिकता होती है सरकार की, पदाधिकारियों की, कि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो। उसके बाद कौन घटना में इन्वॉल्व है, क्या उस पर कार्रवाई होगी, वो तो सेकेंडरी है। पहले उसकी जान बचाने की का प्रयास शासन को करना है, प्रशासन को करना है, समाज को करना है। आज हमें जानकारी मिली उस परिवार से कि वो घटना के बाद, गंभीर चोट के बाद, उस बच्चे को, आलोक को बचाया जा सकता था। 300% वो लड़का बच सकता था यदि उसका समय पर हम इलाज करा दिए होते। एक गंभीर मामला ही बन गया, इसलिए आप सबके माध्यम से राज्य को जानकारी देना चाहते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना चाहते हैं और डीजी और चीफ सेक्रेटरी को जानकारी देना चाहते हैं। पर्सनल इन लोगों से मैं दूरभाष पर बात करने का भी प्रयास करूंगा। ये घटना घटी, वो लड़का टकराया और वो बेचैन था, लड़खड़ा रहा था, ऊपर वाले के नाम पर सहयोग चाह रहा था, लेकिन एक गहरी साजिश के तहत जो घटना की जानकारी मिली हमें, उससे लगता है कि गहरी साजिश थी, जानकर ही धक्का मारा गया। और उसके बाद भी बचाने का प्रयास यदि किया गया होता शासन की ओर से तो निश्चित रूप से वो बच जाता। मतलब इलाज के लिए तड़पता रहा, उनके परिवार के लोग भी बेचैन रहे, प्रॉपर इलाज हो, लेकिन एक साजिश शासन की ओर से थी। और किनकी साजिश मैं नहीं बता सकता सारी बातें मीडिया से, लेकिन ये स्पष्ट हुआ एक साजिश के तहत घटना के बाद आलोक की जान नहीं बचने दिया गया, हॉस्पिटल उसको नहीं पहुंचने दिया गया। और हॉस्पिटल में भी साजिश के तहत हमें जानकारी मिली कि वहां जाए तो एडमिट नहीं करो, प्रॉपर इलाज ना हो। ये मामला बहुत ही गंभीर है। बात सही है। चंद्रवंशी का करके किसी का नाम भी आशुतोष ने भी लिया है और उन्होंने कहा कि उस समय भी वो अपने मतलब दल बल के साथ, मतलब लोगों के साथ मिलकर करके पिस्तौल के बाहर ले करके रखते हुए, और वहां पर भी वो मतलब जाने नहीं देना चाह रहा था कि किसी भी कीमत बस अब हमको कुछ नहीं कहना है। यदि मीडिया के लोग को ये सारी जानकारी है तो ये स्पष्ट है कि एक साजिश हुआ है और वहां जाने से रोका गया, इलाज से रोका गया, परिवार को प्रॉपर जो है वहां ट्रीटमेंट कराने नहीं दिया गया। ये घटना, हमारा भी पॉलिटिकल लाइफ बहुत लंबा है, 36 साल तक हाउस में रहे, 3 डिपार्टमेंट के मंत्री रहे। इस तरह की घटना मैंने देखा कि इलाज नहीं कराने दिया जाए, ये सीधा आरोप है। सर, इस मामले में जो संलिप्त लोग जो हैं उन पे कार्रवाई होगी या फिर नहीं ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी जो घटना से जुड़े हुए संलिप्त लोग हैं, दोषी लोग हैं, सरकार से हमारी मांग है और आवाज हम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड तक पहुंचाना चाहते हैं। महाचंद्र सिंह आवाज यदि मुख्यमंत्री सुन रहे होंगे तो वहां तक आप सब पहुंचा दीजिए और कहिए कि इस गंभीर घटना को गंभीरता से झारखंड सरकार ले। देवघर का मामला है, ये बात सही है कि यदि मुख्यमंत्री इस घटना को सही से इलाज ये करा इलाज में इंक्वायरी करा देंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अभी आप कुछ बता रहे थे, मतलब आप लोगों को जानकारी है। अब जानकारी है कि कौन लोग इसमें संलिप्त है तो पनिशमेंट होना चाहिए। यही ना कानून का, कानून तो राज्य का, देश का एक ही ढंग का है कि दोषी को पकड़ो, प्रॉपर सजा दो। तो निश्चित रूप से हमारा भी मांग है कि झारखंड सरकार इसको सीरियसली ले, परिवार को घटना के जांच से संतुष्ट करे, लोग को संतुष्टि हो कि हमको इंसाफ, सरकार इंसाफ दिलाने के प्रयास में है। एक पूरे घटना का ईमानदारी से जांच करवा रही है, इंक्वायरी करा रही है और दोषी को चिन्हित करके, जब तक दोषी चिन्हित नहीं होगा तब उस पर प्रॉपर कार्रवाई कैसे होगी। ये तो हवा में तो लाठी चलेगा नहीं, कानून का लाठी बड़ा लंबा है, कानून छोड़ता नहीं है किसी को। इसलिए आप सबके माध्यम से हम उस परिवार तक अपनी भावना पहुंचाना चाहते हैं, पूरे राज्य तक अपनी भावना पहुंचाना चाहते हैं
और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हाई ऊपर के जो डीएम हैं, एसपी हैं और डीजी और चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मैं सीधा संपर्क करूंगा, बात करूंगा। और मैं आया हूं बिहार की जो उच्च जातियों के कल्याण के लिए, उच्च जातियों की समस्याओं के निदान के लिए जो आयोग बना है, उसके अध्यक्ष की हैसियत से मैं आया हूं। पूरी शक्ति लेकर आयोग का आया हूं। आयोग भी बड़ी सक्रिय इसमें भूमिका निभाएगी और कल्पिट्स को प्रॉपर सजा मिले, इसका प्रयास हम अपने बिहार के से आवाज उठाएंगे। आयोग का भी आवाज उठेगा। झारखंड सरकार को करना है, झारखंड सरकार को सीरियसली लेना चाहिए और हम वहां तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। जरूरत होगा तो ऊपर भी आवाज दे जाएंगे। अक्सर देखा जाता है सबके अगर इस तरह की घटना कोई महादलित परिवार में हो या पीछे जातियों में हो तो उसके लिए सारा जो दल जो है वो मतलब संगठित आके उस पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जब स्वर्ण दल के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो फिर सारे लोग मौन धारण कर लेते हैं। नहीं, ये बातें देखिए, जो स्ट्रक्चर समाज का है, ये बात सही है कि अन्य समाज हम इस प्रयास में है कि जो फैसिलिटीज, जो उनको कानूनी अधिकार है हर समाज के, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, तो सवर्ण समाज भी इस समाज का एक अंग है। कानून एक है, उस सवर्ण समाज को भी उस तरह का कानून का लाभ मिले, ये हमारा प्रयास है। और हमको लगता है कुछ न कुछ रास्ता इस पर निकलेगा। ये जो आप बोल रहे हैं, जो बात चर्चा आपने किया, ये डिस्पैरिटी है, तो कानूनी व्यवस्था सरकार करे, ये हमारा प्रयास होगा।